किसी जंगल में एक भूतिया पक्षी था। वह रात के समय में सभी पक्षियों के मासूम बच्चों को जिंदा खा जाता था। वह हर जीवों के बच्चों को मारकर खा जाता था। सभी जीव इस भूतिया पक्षी से परेशान थे। सभी पक्षी अपने बच्चों को उससे बचाने के लिए अपने घोंसलों में पिंजरे लगाते थे और कुछ जानवर अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए रात भर जागते थे। एक रात वह भूतिया पक्षी खाने की तलाश में जंगल में भटक रहा होता है। उसे किसी का भी बच्चा न मिलने के कारण वह थक जाता है। ये हो क्या रहा है? सभी पक्षियों ने अपने घोंसलों पर पिंजरे लगा दिए और सभी जानवर अपने बच्चों की रक्षा के लिए अब सोते ही नहीं हैं। ऐसे तो मैं भूखी रह जाऊंगी और अपना बदला भी नहीं ले पाऊंगी। अगर मुझे अपना बदला लेना है तो कुछ करना पड़ेगा, वरना तो मुझे ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। वह भूतिया पक्षी कुछ सोच ही रहा होता है कि उसे एक बिना पिंजरे का घोंसला दिखता है जिसमें एक सफेद चिड़िया सो रही होती है। वह भूतिया पक्षी उसके पास जाता है और उसे मार देता है। फिर वह अपने अंदर से अपना दूसरा रूप निकालता है और उससे कहता है, सुनो, तुम इस पक्षी के अंदर घुस जाओ और सभी जीवों को यहाँ लेके आओ। वह भूतिया पक्षी उसके अंदर घुस के उसे जिंदा कर देता है। फिर वह तुरंत उन सभी जीवों के पास रोते रोते जाता है। कोई बचाओ मेरे बच्चों को, कोई तो मेरी मदद करो। वो भूतिया पक्षी मेरे बच्चों को मारकर खा रहा है, कोई मदद करो मेरी। क्या हुआ बहन, तुम्हारे बच्चों को क्या हुआ? कोई बचा लो मेरे बच्चों को, वो भूतिया पक्षी मेरे बच्चों को खाने वाला है। क्या वो भूतिया पक्षी तुम्हारे बच्चों को खा रहा है? नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर हम इसके बच्चों को बचाने गए तो वो भूतिया पक्षी हमारे बच्चों को खा जाएगा। हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, हमें यहीं अपने बच्चों के पास रहना चाहिए। तुम कितने स्वार्थी हो बिट्टू तोता भाई। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सब एक पक्षी हैं और हमें सभी पक्षियों की मदद करनी चाहिए। चलो चिड़िया बहन, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। फिर सभी पक्षी उस चिड़िया की मदद करने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में सभी उसके घोंसले के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वह भूतिया पक्षी उनके बच्चों को खाने के लिए वहां पहुंच जाता है और सभी को बेरहमी से कच्चा खा जाता है। चिड़िया बहन, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? और वह भूत भी कहाँ गया? यहाँ तो कोई नहीं है। वह सफेद चिड़िया अचानक जोर जोर से हंसने लगती है। सभी उसको हंसता देख हैरान होते हैं। तभी वह अपने भूतिया पक्षी के रूप में आ जाती है। तुम लोगों को तो मूर्ख बनाना बहुत आसान है। इस तरह तो मेरा बदला जल्दी पूरा होगा। सभी समझ जाते हैं कि इस भूतिया पक्षी ने इन सभी को अपने जाल में फंसाया है ताकि वो उनके बच्चों को खा सके। वह तुरंत वापस अपने घर जाते हैं। सभी देखते हैं कि उनके बच्चों को वह भूतिया पक्षी मारकर खा गया है। सभी रोने लगते हैं। मैंने कहा था कि मत जाओ, हमारे बच्चे मारे जाएंगे, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। ये सब इस नीली चिड़िया की वजह से हुआ है। इन सब का जिम्मेदार ये नीलू चिड़िया है। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो भूतिया पक्षी है। कोई बात नहीं नीलू चिड़िया, तुमने तो मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो भूतिया पक्षी किस बदले की बात कर रहा था। हाँ सही कहा, पता नहीं वो किस बदले की बात कर रहा था। हमने तो कुछ किया ही नहीं। अगर हमें इस बारे में जानना है तो हमें पहले ये सब जंगल के राजा शेर को बताना होगा। वही अब हमारी मदद कर सकते हैं। फिर सभी महाराज के पास पहुंचते हैं और उन्हें उस भूतिया पक्षी के बारे में बताते हैं। कृपया हमारी मदद करिए। क्या कहा? मेरे इस जंगल में फिर से एक भूत का साया आया है, वो भी पक्षी का। तुम सभी चिंता मत करो, मैं उसे अच्छे से सबक सिखा के यहाँ से भगा दूंगा। लेकिन महाराज, वो बहुत ही शक्तिशाली है। उसने हमारे सभी बच्चों को मार दिया और सुना है कि वो पहले गांव में रहता था और सभी मनुष्यों को मारकर खाया करता था, लेकिन अब वो जंगल में आके सबको मार रहा है। फिर तो ये खबर अच्छी नहीं है।
रात के समय में वह भूतिया पक्षी आता है। वह एक घोंसले को देखता है जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे। क्या बात है, आज ये घोंसला बिना पिंजरे के कैसे? चलो अच्छा है, आज आसानी से इन्हें खा पाऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं अपने जबड़ों से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शेर और भूतिया पक्षी में भयंकर लड़ाई होने लगती है। क्या हुआ शेर राजा, बस इतना ही था। मैं तुझे नहीं मारना चाहती, मैं बस अपने बच्चों की हत्या का बदला लेना चाहती हूँ। मैं इस जंगल में किसी के भी बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या बदला? लेकिन क्यों? क्या हुआ था तुम्हारे बच्चों के साथ? हाँ हाँ बिल्कुल बताती हूँ, अगर तेरी यही अंतिम इच्छा है तो। कुछ दिनों पहले मेरे प्यारे प्यारे 3 बच्चे थे, बिल्कुल मेरे जैसे। हम बहुत खुश थे। एक दिन मैं खाने की तलाश में जंगल में गई थी, लेकिन जब वापस आई तो मेरे बच्चे वहाँ नहीं थे, सिवाय उनके टुकड़ों के। और इसलिए मैं जंगल के सभी के बच्चों को मारकर अपना बदला ले रही हूँ, ताकि वो भी मेरी तरह रोए। नहीं, ये गलत है, ये तो अंधा बदला है। हम कैसे मामूली से जीव भूतिया पक्षी के भूतिया बच्चों को मार सकते हैं? वो बच्चे तो हमें ही खा जाते। मेरी चिड़िया, तुमने सही कहा। मैंने इस बात पे ध्यान क्यों नहीं दिया? मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे बच्चे तो भूतिया बच्चे हैं, उन्हें कोई मामूली सजीव नहीं मार सकता, सिवाय भूत के। लेकिन अगर हमने नहीं मारा तो किसने तुम्हारे बच्चों को मारा? किस भूत ने तुम्हारे बच्चों को मारा?